Good morning students. Class 6 subject science. What is science? Systematic knowledge of anything is known as science. किसी वस्तु का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। तो हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं, उन सभी वस्तुओं का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। तो हम लोग भोजन का व्यवस्थित ज्ञान सीख रहे थे। चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक, भोजन के अवयव। तो या भोजन के घटक या भोजन के अवयव को न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, पोषक तत्व। तो हमने देखा कि भोजन में 7 पोषक तत्व 7 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर। तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग कंपाउंड हैं। ये हमको ऊर्जा देते हैं। ये किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं? तो पोटैटो, ब्रेड, चपाती, जैगरी, फ्रूट, मैंगो, बनाना, पपाया, इन सारे चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। फिर हमने फ़ैट के बारे में पढ़ा। तो फैट आर आल्सो एनर्जी गिविंग कंपाउंड। फैट भी ऊर्जा देने वाले हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये किन में पाए जाते हैं? बटर, क्रीम, एग्स, फिश, मीट। फिर हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। ये हमारे शरीर को ग्रोथ देता है, हमारे शरीर को वृद्धि करता है और टिश्यू की रिपेयर करता है, हमारे बॉडी के फंक्शन को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है और इन्फेक्शन से भी बचाता है। फिर विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ये भी हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। और फिर ये टीथ, गम एंड आई हेल्दी। विटामिन की वजह से, विटामिन के कारण हमारे दांत, मसूड़े और आँखें स्वस्थ रहती हैं। फिर हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा। मिनरल्स कौन कौन से हैं? जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन। ये सब क्या करते हैं? ये भी हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और ये हमारे दांत और हड्डियों को प्रॉपर फंक्शन में उचित तरह से काम करने में मदद करते हैं। आयरन हीमोग्लोबिन को बनाता है। आयोडीन से हमारा बॉडी स्वस्थ रहता है। तो ये फाइबर हमारे शरीर में डाइजेशन में मदद करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। वाटर के बारे में पढ़ा कि वाटर हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है और सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करता है। फिर पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बाहर निकालने में भी मदद करता है। फिर हमने पढ़ा कि भोजन को 3 ग्रुप में बांटा गया: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। फिर हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा कि बैलेंस डाइट क्या है। ये डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट क्वांटिटीज़ नोन एज बैलेंस डाइट। एक भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें संतुलित आहार कहते हैं। वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं वह संतुलित आहार कहलाता है। ये डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट क्वांटिटीज़ इज़ नोन एज बैलेंस डाइट। फिर हमने डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ा कि पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसमें आंसर इन डिटेल: वाई आर द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इम्पॉर्टेंट टू अस। जो ये न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे हैं ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्यों ज़रूरी है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह ऊर्जा देता है और ऊर्जा के द्वारा ही हमारा शरीर का ग्रोथ होता है और मेंटेनेंस भी होता है। फिर कह रहा है फ़ैट। तो फैट
की हमारे शरीर को क्यों ज़रूरत होती है? फैट आर आल्सो गिविंग अस एनर्जी। फैट प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। तो फैट भी हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन की हमारे शरीर को क्यों ज़रूरत होती है? प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन को अक्सर बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। तो प्रोटीन की हमारे शरीर को ग्रोथ के लिए ज़रूरत पड़ती है, वृद्धि के लिए, एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू, और हमारे ऊतकों के, शरीर के जो ऊतक हैं उनकी मरम्मत के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। ईट रेगुलेट बॉडी फंक्शन, यह शरीर के क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है। ईट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, और शरीर को रोगों से भी बचाता है। डी विटामिन्स की हमारे शरीर को क्यों ज़रूरत पड़ती है? विटामिन आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। ईट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़। ईट हेल्प इन कीपिंग आवर बोन्स, टीथ, गम्स एंड आइज़ हेल्दी। तो विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। ये हमारी हड्डियों, दांतों, मसूड़ों और आँखों को स्वस्थ रखता है। मिनरल्स की हमारे शरीर को क्यों ज़रूरत पड़ती है? मिनरल्स आर आल्सो प्रोटेक्टिव फूड। मिनरल्स भी प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं, बचाने वाले भोजन, हमारे शरीर को बचाता है। ईट हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी, यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। कैल्शियम एंड फास्फोरस आर इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो मिनरल हैं ये बोन्स का फॉर्मेशन और टीथ के लिए ज़रूरी हैं। आयरन इज़ इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आयरन की सहायता से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। तो हीमोग्लोबिन बनाने में आयरन सहायता करता है। डाइटरी फाइबर, तो डाइटरी फाइबर्स इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी टू प्रिवेंट कॉन्स्ट्रिप्शन। तो डाइटरी फाइबर क्या करता है? हमारे शरीर को कब्ज से बचाता है। ईट असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ईट हेल्प टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये हमारे शरीर को कब्ज से बचाता है और अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा दिलाता है। वाटर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन इन आवर बॉडी। तो पानी हमारे शरीर में निम्नलिखित कार्य करता है। इट हेल्प्स टू मूव सब्सटेंस विद इन द बॉडी, यह हमारे शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ हैं इनको बाहर निकालने में मदद करता है। इट हेल्प टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी, तो ये शरीर में पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट हेल्प टू थ्रोविंग आउट वेस्ट सच एज यूरिन एंड स्वीट फ्रॉम द बॉडी, ये हमारे शरीर से कुछ उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया और पसीने को शरीर से बाहर निकालते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यह शरीर का तापमान नियंत्रित करने में भी मदद करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द सिम्टम एंड डिजीज़ काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए से के क्या लक्षण हैं और उससे कौन कौन सी बीमारी होती ये आपको बताना है। तो विटामिन ए से सिम्टम क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं? लॉस ऑफ विजन इन द डार्क, तो विटामिन ए की कमी से जो है वो रात में दिखने में दिक्कत होती है, रात में दिखाई नहीं देता। लॉस ऑफ विजन डिजीज़, लॉस ऑफ विजन नाइट ब्लाइंडनेस, तो इससे रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। B1 से, विटामिन B1 से वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, विटामिन B1 की कमी से काम करने के लिए ऊर्जा बहुत कम मिल पाती है। वीक मसल्स, और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। डिजीज़ बेरी डिजीज होता है। विटामिन सी के क्या सिम्टम हैं, लक्षण हैं? स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, तो वो मसूड़े सूज जाते हैं और उनसे खून आने लगता है। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, और जोड़ों में सूजन आ जाती है, इससे डिजीज़ बीमारी क्या होती है? स्कर्वी। विटामिन डी के सिम्टम क्या हैं? वीक बोन्स, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। डिकेइंग टीथ, और दांत का क्षय होता है। बोलेक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पिजन चेस्ट। रिकेट्स, इससे डिजीज़ क्या होती है? रिकेट।
फिर सूखा रोग, फिर मिनरल्स में ब्रिस्टिल बोन्स, फिर टूथ डिके, तो इससे दांत में क्षय होता है। डिजीज़ क्या है? बोन्स एंड टूथ डिके, रिकेट्स। तो सूखा रोग हो जाता है। कैल्शियम एक्सेसिव ब्लीडिंग, कैल्शियम की कमी से खून ज़्यादा जाता है। और ये बोन्स एंड टूथ डीके, रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, तो बच्चों में सूखा रोग इसकी वजह से हो जाता है, कैल्शियम से। आयरन से पेल बॉडी कलर, तो शरीर का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है आयरन की कमी से। और वाइटिश नेल्स, और नाखून सफ़ेद हो जाते हैं। बॉडी वीकनेस, शरीर कमज़ोर हो जाता है आयरन की कमी से। एनीमिया रोग होता है। आयोडीन इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड इन द नेक, तो गले में थायराइड ग्लैंड फूल जाती है। और मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रेन, तो बच्चों में मानसिक मंदता आती है। और जो डिजीज़ है ग्वाइट्री, गंडमाल, ये एक बीमारी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, तो फैट का आप टेस्ट कैसे करेंगे? तो फैट का टेस्ट के लिए, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड आइटम, तो हमको मटेरियल क्या चाहिए? ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम, बटर और ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, ये पीस ऑफ वाइट पेपर। प्रोसीजर क्या अपनाएंगे? रब ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बटर और पुट ये ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन द पीस ऑफ वाइट पेपर। तो हमको ऑयल चाहिए या बटर, मक्खन चाहिए, तो दोनों में से कोई एक चीज़ रहेगा और सफ़ेद पेपर हमारे पास रहेगा। फिर हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? रब ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बटर, तो मक्खन के ऊपर हम पेपर को थोड़ा सा रखेंगे, या पेपर के ऊपर, सफ़ेद रंग के पेपर के ऊपर हम तेल की कुछ बूंदें गिराएंगे। एलाउ द पेपर टू ड्राई फॉर सम टाइम, और पेपर को कुछ समय के लिए सूखा रहने के लिए छोड़ दीजिए। ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे क्या? नाउ ऑब्जर्व द पेपर इन फ्रंट ऑफ ए सोर्स ऑफ लाइट, फिर पेपर को लाइट के सामने रखिए। द पोर्शन ऑफ द पेपर विद द फूड आइटम बिकम ऑयली एंड ट्रांसलूसेंट, तो फिर आप देखेंगे कि वो पेपर जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है और ऑयली हो जाता है। तो ट्रांसलूसेंट मतलब अर्ध पारगम्य हो जाता है। तो इससे पता क्या चलता है कि फैट इज़ प्रेजेंट, तो इससे पता चला कि इसमें फैट है। तो ये तो प्रेजेंस ऑफ फैट हो गया। अब प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए हम क्या करेंगे? कैसे पता करेंगे कि इसमें स्टार्च है या नहीं? टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम, मटेरियल रिक्वायर्ड, फूड आइटम टू बी टेस्टेड, स्लाइस और ब्रेड और पोटैटो, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, ए स्मॉल डिश, ए ड्रॉपर। प्रोसीजर क्या करेंगे? हम कोई फूड आइटम ले लेंगे, जैसे पोटैटो, आलू ही ले लिया, या रोटी ही ले लिया, या ब्रेड ले लिया। फिर इसमें हमको क्या चाहिए? डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन चाहिए। फिर हम तरीका क्या अपनाएंगे? प्रोसीजर, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम का छोटा टुकड़ा ले लीजिए, जैसे पोटैटो ही ले लिया या ब्रेड ले लिया। पुट 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन द फूड आइटम, तो जैसे ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर हमने 2 या 3 बूंद आयोडीन की सोल्यूशन गिराया। तो हम देखेंगे क्या? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपेंस टू द फूड आइटम, ईट देयर एनी कलर चेंज, क्या फूड आइटम में जो ब्रेड है उसमें कोई चेंजिंग आ रही है? तो आप देखेंगे, यू विल सी दैट ब्लू ब्लैक कलर डेवलप व्हेन द आयोडीन सोल्यूशन इज़ अप्लाइड। जैसे ही ब्रेड पर आप आयोडीन सोल्यूशन गिराएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो इससे पता क्या चलता है? द डेवलपमेंट ऑफ ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो ये नीले काले रंग का बदलना ब्रेड का, ये दिखाता है कि इसमें स्टार्च है। फिर प्रोटीन का हम कैसे पता करेंगे? प्रोटीन का, टू शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन ए फूड आइटम, मटेरियल रिक्वायर्ड, हमको चाहिए क्या? फूड आइटम टू बी टेस्टेड, रा एग या कच्चा अंडा हो, वाइट और बेसन या तो बेसन हो,
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा सोल्यूशन, वाटर, टेस्ट ट्यूब, ई ड्रॉपर। तो प्रोसीजर क्या करेंगे, तरीका क्या अपनाएंगे। टेक ए फूड आइटम इन ए टेस्ट ट्यूब, फूड आइटम को एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए। इफ़ इट इज़ सॉलिड आइटम फर्स्ट मेक ए पेस्ट, अगर ये सॉलिड है तो इसको पेस्ट में बनाना पड़ेगा। एंड ऐड सम वाटर, इसमें 5 से 10 ड्रॉप वाटर मिलाइए। सेक द टेस्ट ट्यूब वेल, परखनली को अच्छे से हिलाइए। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड देन 10 to 12 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। फिर इसमें 2 से 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट मिलाना है और 10 से 12 बूंदें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिलाना है। सेक वेल, अलाउ द स्टैंड फॉर फ्यू मिनट, फिर परखनली को हिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ऑब्जर्वेशन देखेंगे क्या, द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंज टू पर्पल, तो पर्पल कलर का वो चेंज हो जाता है, तो इससे पता चलता है कि उसमें प्रोटीन है। फिर लिस्ट द सिम्टम ऑफ क्वासिकोर एंड मेरेस्मस, तो ये बीमारी जो प्रोटीन से होती है उसके बारे में आपको सिम्टम बताना है। तो क्वासिकोर इज़ द डिजीज़ इन चिल्ड्रेन, तो क्वासिकोर ये क्या है, बच्चों की बीमारी है। ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी लीड टू सर्व मल न्यूट्रिशन, तो इसकी वजह से कुपोषण हो जाता है। और मेरेस्मस क्या है, मेरेस्मस इज़ ए डिजीज़ विच अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट इन चिल्ड्रेन, तो मेरेस्मस भी एक रोग है जो बच्चों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। आंसर ब्रीफली, मेंशन द फूड आइटम रिच इन फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, गिव 5 एग्जाम्पल इन ईच, तो कार्बोहाइड्रेट के 5 एग्जाम्पल देना है, फैट के 5 एग्जाम्पल देना है, प्रोटीन के 5 एग्जाम्पल देना है, फिर डाइटरी फाइबर के 5-5 एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो ये हमने आपको बताया है, आप बुक से देख करके लिख लेंगे। मेंशन 2 फूड रिच इन स्टार्च, तो स्टार्च के 2 फूड बताना है जो फूड स्टार्च रिच हैं, तो इसमें रोटी, चपाती एंड राइस आर स्टार्च रिच फूड। नेम द 3 मेजर फूड ग्रुप्स, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच फूड ग्रुप, तो भोजन के 3 जो फूड ग्रुप बनाए गए हैं उनको आपको बताना है। तो एनर्जी गिविंग फूड राइस, चपाती, पोटैटो, बॉडी बिल्डिंग फूड एग, मीट, ग्राम एंड प्रोटेक्टिव फूड ऑरेंज, आंवला, मिल्क। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द 3 मेजर फूड ग्रुप, ये 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई शुड यू नॉट ईट ओनली 1 टाइप ऑफ फूड, हमें एक ही तरह का खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। तो वी शुड नॉट ईट ओनली 1 टाइप ऑफ फूड बिकॉज आवर बॉडी नीडेड सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, तो हमारे शरीर को ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए डिफरेंट कंपोनेंट की सफिशिएंट मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमें केवल एक ही तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। अब इसकी एक्सरसाइज के बारे में, आंसर इन 1 वर्ड और ए फ्यू वर्ड। C1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो 1, फैट इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड, तो ये क्या है, फैट बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं बल्कि फैट एनर्जी गिविंग फूड है, फर्स्ट फॉल्स है। आयोडीन सोल्यूशन इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन फूड, ये भी फॉल्स है क्योंकि आयोडीन किसके लिए यूज़ होता है, स्टार्च के लिए, प्रोटीन के लिए नहीं। ग्राउंड नट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ स्टार्च, तो ग्राउंड नट गुड सोर्स किसका है, फैट का, स्टार्च का नहीं, ये भी फॉल्स है। बेरी बेरी इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, ये भी फॉल्स है क्योंकि बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। फिर 5, आयरन डिफिशियंसी कॉज एनीमिया, ये बात सही है, खून की कमी जो है वो आयरन की वजह से होती है, तो ये ट्रू है, 5 ट्रू है। 6, पल्सेज आर रिच इन प्रोटीन, ये भी ट्रू है क्योंकि दालों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7, डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट। ये भी बात सही है कि हम बैलेंस डाइट खा करके रोगों से को बचा सकते हैं, रोगों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। कैसे? बैलेंस डाइट खा करके, संतुलित आहार खा करके हम अपने शरीर को रोगों से बचा सकते हैं। C2, fill in the blanks. Loss of vision or night blindness is caused due to the deficiency of vitamin A in our diet. तो इसमें क्या भरेंगे? विटामिन ए। प्रोसेस्ड फूड आर रिच इन, तो प्रोसेस्ड फूड क्या हो? तैयार जो खाद्य पदार्थ हैं, बने बनाए जो मार्केट में तैयार मिलते हैं, उसमें क्या है? ये प्रोसेस्ड फूड क्या है? रिच फैट। क्वेश्चन नंबर 3 में, सी फूड इज रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। सी फूड में क्या होता है? आयोडीन पाया जाता है। तो इसमें क्या भरेंगे? 3 में आयोडीन। 4 में, प्रोटेक्टिव फूड इंक्लूड विटामिन एंड मिनरल। तो 4 में क्या भरेंगे? विटामिन एंड मिनरल। 5 में, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज्ड डिजीज नोन एज स्कर्वी। तो विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी। इसमें क्या भरेंगे? 5 में स्कर्वी। 6, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइबर इन आवर डाइट। तो 6 में क्या भरेंगे? फाइबर। 7, रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो 7 में क्या भरेंगे? रिकेट्स। C3, मैच द फॉलोइंग। सी फूड 4, कॉलम बी से क्या भरेंगे? 4 आयोडीन। सेकेंड, विटामिन डी रिकेट्स। फिर 3 प्रोटीन पल्सेस। 4 स्टार्च पोटैटो। 5 फैट बटर। 6 विटामिन B12 एनीमिया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉमन एनर्जी गिविंग फूड आर, तो इसमें डी सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और डी में देखिए बोथ बी एंड सी। तो कॉमन एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों हैं। तो इसमें अगर बी और सी पर किसी एक पर लगाते हैं तो आपका बहुत सही, ज़्यादा सही नहीं है। देखिए, जब हमें 2 या 3 ऑप्शन सही होते हैं तो हमें कभी कभी 4 ऑप्शन सही होते हैं, तब हमको ये चुनना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। तो इसमें डी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों एनर्जी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो पूछ रहा है कि कौन सा फूड आइटम एनर्जी नहीं देता है। तो इसमें क्या भरेंगे? वाटर, सी। क्वेश्चन नंबर 3, जैगरी गुड़ इज ए गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल दिया है, तो आप क्या भरेंगे? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 4, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सहायता करता है? आयरन। तो 5 है, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज लॉस ऑफ विजन। तो किसकी कमी से विज़न में देखने में दिक्कत होती है? तो विटामिन ए। 5 में विटामिन ए भरेंगे। तो आशा करता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। इसकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आप कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।